क्या आप सच में जानते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी में क्या भूमिका निभाता है? क्या यह सिर्फ एक जरूरत है या फिर यह आपकी पहचान बन चुका है? क्या आप पैसे के मालिक हैं या पैसा आपका मालिक बन गया है? योर मनी और योर लाइफ कोई आम फाइनेंशियल बुक नहीं है। यह सिर्फ आपको पैसा कमाने या बचाने के टिप्स नहीं देती, बल्कि आपके पैसे और आपकी जिंदगी के बीच के गहरे रिश्ते को समझाने की कोशिश करती है। यह किताब हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने पैसे के लिए कितना समय और ऊर्जा खर्च कर रहे हैं और बदले में हमें क्या मिल रहा है। पैसा बनाम जीवन, एक कठिन चुनाव। हम में से अधिकतर लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम यह सब क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के इस अंतहीन चक्र में हम अक्सर अपनी खुशियां, अपने रिश्ते और यहां तक कि अपनी सेहत तक दांव पर लगा देते हैं। हम सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने से हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि अधिकतर लोग जितना ज्यादा कमाते हैं उतना ही ज्यादा खर्च करने लगते हैं और फिर वे एक ऐसी दौड़ में फंस जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं होता। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, योर मनी योर लाइफ की एक ऐसी सच्चाई को उजागर करता है जिसे अधिकतर लोग अनदेखा कर देते हैं। आज की दुनिया में पैसा सिर्फ एक साधन नहीं रहा, बल्कि यह हमारी पहचान, सुरक्षा और खुशियों का मापदंड बन चुका है। हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, तनख्वाह कमाते हैं और फिर उसी पैसे को खर्च कर देते हैं, बिना यह सोचे कि आखिर हम यह सब क्यों कर रहे हैं। हम पैसा कमाने की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि असली उद्देश्य क्या था। खुश रहना, सुकून से जीना और अपने सपनों को पूरा करना। यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि पैसा क्या वास्तव में हमें स्वतंत्र बना रहा है या फिर यह हमें एक अंतहीन चक्र में फंसा रहा है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने किसी चीज को सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि समाज ने हमें बताया कि वह जरूरी है। हम बड़ी गाड़ियों, महंगे कपड़ों और आलीशान घरों की तरफ आकर्षित होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इससे हमारा जीवन बेहतर होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? सोचिए, जब आप किसी ऑफिस में दिन भर काम करते हैं तो आप असल में क्या दे रहे होते हैं? समय। हाँ, हर महीने मिलने वाली सैलरी के बदले आप अपनी जिंदगी का अमूल्य समय दे रहे होते हैं। लेकिन अगर यह समय आपको खुशी नहीं दे रहा, तो क्या यह वाकई एक अच्छी डील है? अध्याय 1 में लेखक हमें अपनी सोच को बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। वह हमें यह समझने को कहते हैं कि पैसा सिर्फ नोट या अंकों का खेल नहीं है, यह हमारी लाइफ एनर्जी से जुड़ा हुआ है। जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो आप सिर्फ पैसे नहीं खर्च कर रहे होते, बल्कि अपनी मेहनत, अपना समय और अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे होते हैं। इसलिए जब भी कोई चीज खरीदें तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह वास्तव में मेरी खुशी और संतुष्टि के लिए है या सिर्फ एक आदत, एक दिखावा या समाज के दबाव का नतीजा? कई लोग अपने काम से नफरत करते हैं, लेकिन वे उसे सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए। वे अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाते, अपने शौक पूरे नहीं कर पाते, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते और फिर भी वे इसी चक्र में फंसे रहते हैं। यह किताब हमें इस दुष्चक्र से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। इस अध्याय में बताया गया है कि हमें पैसों को केवल एक लक्ष्य के रूप में नहीं, बल्कि एक साधन के रूप में देखना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि हम जितना पैसा कमाने और खर्च करने की दौड़ में लगे रहते हैं, उतना ही हम अपने असली सपनों से दूर चले जाते हैं। क्या हम सच में वही जिंदगी जी रहे हैं जो हम जीना चाहते थे, या फिर हम बस एक मशीन बन चुके हैं जो पैसा कमाने के लिए ही काम कर रही है? पहला अध्याय हमें एक आईना दिखाता है जिसमें हमें अपनी जिंदगी और अपने पैसों के प्रति अपने रवैये को फिर से जांचने का मौका मिलता है। यह अध्याय हमें मजबूर करता है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को फिर से तय करें, अपने असली लक्ष्यों को पहचानें और एक ऐसा रास्ता खोजें जहां पैसा हमारे जीवन पर हावी ना हो, बल्कि हमारे जीवन को बेहतर बनाने का साधन बने। क्या आप भी पैसों के गुलाम बन चुके हैं? अगर हाँ, तो यह किताब आपको एक नई दिशा दिखाने के लिए तैयार है, जहां पैसा सिर्फ एक साधन होगा और असली आजादी आपकी होगी। नंबर 2, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी के बारे में गहराई से सोचा है? कभी यह महसूस किया है कि आप अपने सपनों की जिंदगी नहीं जी रहे, बल्कि एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं जहां पैसे कमाने और खर्च करने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता? अध्याय 2 हमें यह एहसास दिलाने के लिए मजबूर करता है कि हम जो भी पैसा कमा रहे हैं वह सिर्फ एक नंबर नहीं,
बल्कि हमारी लाइफ एनर्जी है। जब भी हम किसी चीज के लिए पैसे खर्च करते हैं, तो हम असल में अपनी मेहनत और अपने जीवन के अनमोल घंटे उस चीज के बदले दे रहे होते हैं। लेकिन क्या हमने कभी यह गणना की है कि हमारा वास्तविक प्रति घंटा वेतन, रियल आवरली वेज, क्या है? शायद नहीं। इस अध्याय में लेखक हमें अपने काम की असली कीमत समझने के लिए एक बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका बताते हैं। जब हम अपनी सैलरी देखते हैं, तो हमें लगता है कि हम अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन असलियत इससे कहीं अलग होती है। मान लीजिए कि आपकी महीने की सैलरी 50,000 रुपए है और आप हर हफ्ते 40 घंटे काम करते हैं। सीधे गणना करें तो आपका प्रति घंटे का वेतन 312 रुपए 50 पैसे होता है। लेकिन यह तो सिर्फ सतही आंकड़ा है। असल में आपकी कमाई इससे कहीं कम हो सकती है। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी सैलरी से उन सभी छुपे हुए खर्चों को घटाना चाहिए जो नौकरी करने की वजह से होते हैं, जैसे कि आने जाने का खर्च, महंगे कपड़े, लंच और डिनर, बाहर खाना, स्ट्रेस से राहत पाने के लिए की जाने वाली फिजूल खर्ची, और यहां तक कि आपकी मानसिक और शारीरिक थकान। इन सब को जोड़ने के बाद आपका प्रति घंटे का असली वेतन 312 रुपये 50 पैसे से घटकर 150 रुपए या उससे भी कम हो सकता है। अब सोचिए, जब आप 3,000 रुपये का एक नया फोन खरीदते हैं, तो आप सिर्फ पैसे नहीं दे रहे होते, बल्कि आप अपने जीवन के 20 घंटे उस चीज के बदले दे रहे होते हैं। क्या वह फोन वास्तव में इतना जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी के इतने घंटे उसके बदले दे दें? यही सवाल हमें खुद से हर खर्च से पहले पूछना चाहिए। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हम में से कई लोग अपनी असली प्रति घंटे की कमाई जानते ही नहीं। हम बस यह सोचते हैं कि जितनी सैलरी हमें मिल रही है, उतना ही हमारा मूल्य है, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग होती है। इस अध्याय में हमें अपने समय और मेहनत की असली कीमत पहचानने की सीख दी जाती है। लेकिन यह सिर्फ पैसे और खर्च की बात नहीं है, यह आपकी जिंदगी की क्वालिटी के बारे में भी है। अगर आप सुबह से रात तक सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शौक के लिए या अपनी खुशियों के लिए समय ही नहीं बचता, तो क्या वाकई में यह सब कुछ सही दिशा में जा रहा है? लेखक हमें एक नई दृष्टि देते हैं। पैसा सिर्फ एक संसाधन है, लेकिन समय और ऊर्जा अनमोल है। पैसा तो कभी भी वापस कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय चला गया, वह कभी लौट कर नहीं आएगा। इसीलिए हमें अपने पैसे को अपनी जिंदगी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, न कि एक अंतहीन दौड़ में खुद को झोंकने के लिए। अध्याय 2 का सबसे बड़ा संदेश यही है, अपने पैसों को अपने जीवन के घंटों में तब्दील करके देखो। जब आप किसी चीज को खरीदने का सोचें, तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह वास्तव में मेरी मेहनत और मेरे जीवन के कीमती घंटे देने के लायक है? अगर हाँ, तो खरीदें। अगर नहीं, तो शायद आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। तो क्या आप अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं, या बस इसे पैसों के पीछे भागने में बर्बाद कर रहे हैं? इस अध्याय को पढ़कर आप खुद इसका जवाब ढूंढ पाएंगे। नंबर 3, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस किया है कि जितना पैसा आप कमा रहे हैं, वह कहीं ना कहीं आपके हाथ से फिसलता जा रहा है? ऐसा लगता है जैसे पैसा आता तो है, लेकिन टिकता नहीं। महीने की शुरुआत में बैंक बैलेंस अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, वह कम होता जाता है। और फिर महीने के आखिर में हम सोचते हैं, इतना पैसा गया कहाँ? अध्याय 3 हमें यह एहसास दिलाने के लिए मजबूर करता है कि पैसा खर्च होने की असली वजह यह नहीं कि हम कम कमा रहे हैं, बल्कि यह कि हमें यह पता ही नहीं कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। हम बस कमाने और खर्च करने की एक आदत में फंस जाते हैं, बिना यह सोचे कि हमारी असल जरूरतें क्या हैं। यह अध्याय हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन सरल अभ्यास करने को कहता है, हर एक पैसे का हिसाब रखना। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में हर एक खर्च को नोट करना जरूरी है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि हमारा पैसा कहाँ और कैसे खर्च हो रहा है, तब तक हम कभी भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। यह ठीक वैसा ही है जैसे अगर आप अपनी सेहत सुधारना चाहते हैं, तो आपको अपनी डाइट और एक्सरसाइज पर नजर रखनी होगी। बिना ट्रैक किए, बिना डेटा देखे, आप कभी यह नहीं जान पाएंगे कि असली समस्या कहाँ है। इसीलिए लेखक हमें सलाह देते हैं कि हम एक नोटबुक या स्प्रेडशीट लें और अपने हर एक खर्च को लिखें। वह यह भी बताते हैं कि शुरुआत में यह काम थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में
यह हमारी जिंदगी की सबसे कारगर आदत बन जाती है। अब जरा सोचिए, जब आप किसी चीज पर पैसा खर्च करने जा रहे हो और आपको पता हो कि आपको इसे अपनी खर्चों की लिस्ट में लिखना पड़ेगा, तो क्या आप उस चीज को खरीदने से पहले 2 बार नहीं सोचेंगे? बिल्कुल सोचेंगे। और यही इस अभ्यास का असली जादू है। यह अभ्यास हमें पैसों के साथ ईमानदार बनाता है। हम खुद को बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे हर एक खर्च का रिकॉर्ड हमारे सामने होता है। धीरे धीरे हमें यह समझ में आने लगता है कि कौन से खर्च वाकई जरूरी हैं और कौन से सिर्फ एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तात्कालिक खुशी देने वाले खर्च हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब हम अपने खर्चों को लिखने लगते हैं, तो हमें यह भी समझ में आने लगता है कि कौन सी चीजें हमें असल में खुशी देती हैं और कौन सी सिर्फ हमारे पैसे और समय की बर्बादी है। जैसे मान लीजिए कि आप हर हफ्ते 2 बार बाहर खाना खाते हैं। जब आप इसे अपनी खर्चों की लिस्ट में लिखते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि महीने के अंत में आपने सिर्फ बाहर खाने पर ही 5,000 से 10,000 तक खर्च कर दिए। अब सवाल यह उठता है, क्या यह पैसा वाकई आपके जीवन की गुणवत्ता बढ़ा रहा है? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन जब तक आप इसे ट्रैक नहीं करेंगे, तब तक आपको इसका एहसास नहीं होगा। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण विचार आता है। पैसा आपका गुलाम होना चाहिए, न कि आप पैसे के गुलाम बने। जब हम अपने पैसे का ट्रैक नहीं रखते, तो पैसा हमें नियंत्रित करता है। लेकिन जब हम इसे रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, तो हम इसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं। अध्याय 3 हमें सिर्फ पैसे का हिसाब रखने की सीख नहीं देता, बल्कि यह हमें अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पाने का एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार तरीका दिखाता है। जब हम हर एक खर्च को लिखना शुरू करते हैं, तो हम यह समझने लगते हैं कि हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। हम फिजूल खर्ची से बचते हैं, अपनी बचत को बढ़ाते हैं और सबसे जरूरी बात, हम अपनी लाइफ एनर्जी को सिर्फ उन्हीं चीजों में लगाते हैं जो हमें असल में खुशी देती हैं। तो क्या आप भी अपने पैसों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं? क्या आप भी यह जानना चाहते हैं कि आपका पैसा कहां और क्यों जा रहा है? अगर हाँ, तो आज से ही अपने हर खर्च को लिखना शुरू करें और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा और खुशी का आपस में क्या संबंध है? क्या सच में ज्यादा पैसा होने से हम ज्यादा खुश रहते हैं? या फिर एक ऐसा बिंदु आता है जब पैसा हमारी जरूरतों को तो पूरा करता है, लेकिन उसके बाद वह सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाता है? अध्याय 4 हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने पैसों को किस नजरिए से देखते हैं। क्या पैसा हमारे लिए सिर्फ सुरक्षा का एक साधन है? क्या यह हमारी पहचान का हिस्सा बन चुका है? या फिर हम इसे एक ऐसी दौड़ समझ बैठे हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है? हम सब ने यह महसूस किया होगा कि जब हमारी आमदनी बढ़ती है, तो हमारी इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। पहले जो चीजें हमें महंगी लगती थीं, वे धीरे धीरे सामान्य लगने लगती हैं और फिर हमें और ज्यादा चाहिए होता है। यह एक हेडोनिक ट्रेडमिल की तरह है। हम जितना भी कमाएं, हमें हमेशा और अधिक चाहिए। लेकिन क्या इससे सच में खुशी मिलती है? इस अध्याय में लेखक हमें संतोष और तृप्ति फुलफिलमेंट के बीच का फर्क समझाते हैं। जब हम कुछ खरीदते हैं, तो वह हमें कुछ समय के लिए संतोष देता है, जैसे एक नई गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े या एक महंगा फोन। लेकिन यह संतोष अस्थायी होता है, क्योंकि जल्द ही हमारी नजर किसी और चीज पर चली जाती है। यह इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जाल है, जिससे बचना मुश्किल होता है। अब सवाल यह उठता है, क्या कोई ऐसी स्थिति है जहां पैसा सच में हमें संतुष्ट कर सकता है? लेखक कहते हैं कि हाँ, लेकिन इसके लिए हमें अपने पैसे और खर्च के साथ इनफ पॉइंट, पर्याप्तता का बिंदु को पहचानना होगा। यह वह स्थिति होती है जब हमें एहसास होता है कि अब हमारे पास उतना पैसा है जिससे हमारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं और हमें अतिरिक्त चीजों की चाह नहीं रह जाती। लेकिन दिक्कत यह है कि अधिकतर लोग अपने इनफ पॉइंट को कभी पहचान ही नहीं पाते। वे सोचते रहते हैं कि अगर वे थोड़ा और कमा लें तो ज्यादा खुश होंगे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। इस अध्याय में एक बेहद शक्तिशाली गतिविधि बताई गई है, आपकी संतुष्टि की क्रीव को समझना। ये एक ग्राफ की तरह है, जहां एक्स एक्सिस पर पैसा और यू एक्सिस पर खुशी होती है। शुरुआत में जब आपके पास कम पैसा होता है, तो उसकी अहमियत ज्यादा होती है, क्योंकि वह आपकी मूलभूत जरूरतों जैसे खाना, घर, कपड़े को पूरा करता है। लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ता है,
खुशी का ग्राफ धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। और फिर एक समय के बाद पैसा ज्यादा होने पर भी खुशी में कोई खास इजाफा नहीं होता। यानी अगर आप जरूरत से ज्यादा पैसा सिर्फ इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि इससे आपकी जिंदगी और बेहतर हो जाएगी, तो यह एक इल्यूजन से ज्यादा कुछ नहीं है। अब सोचिए, अगर आपको आज 1 करोड़ रुपए मिल जाए, तो क्या आप हमेशा खुश रहेंगे? शायद कुछ समय के लिए, हाँ, लेकिन जल्द ही आपकी इच्छाएं फिर बढ़ने लगेंगी और आप कुछ और चाहने लगेंगे। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, पैसे का असली उद्देश्य सिर्फ चीजें खरीदना नहीं, बल्कि एक ऐसी जिंदगी बनाना है जो आपको खुशी और संतोष दे। अगर आप ये समझ गए कि आपका इनफ पॉइंट कहाँ है, तो आप अपने पैसे से ज्यादा समझदारी से फैसले ले सकते हैं और एक ऐसी लाइफ जी सकते हैं जहां पैसा आपका गुलाम हो, न कि आप पैसे के। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप अपने इनफ पॉइंट को पहचान पाए हैं, या अभी भी उसी अंतहीन दौड़ में भाग रहे हैं जहां कोई फिनिश लाइन नहीं है? नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पैसे और आपके समय के बीच क्या संबंध है? क्या आप सच में अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी रहे हैं, या फिर सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में अपने सबसे अनमोल लम्हों को गंवा रहे हैं? अध्याय 5 हमें एक बेहद गहरा सवाल पूछने पर मजबूर करता है। आप अपने जीवन की ऊर्जा, लाइफ एनर्जी को कहां खर्च कर रहे हैं? हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि पैसा हमारी मेहनत का नतीजा है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें, तो पैसा हमारी जिंदगी के अनमोल घंटे खरीदने का एक माध्यम बन चुका है। हम दिन भर काम करते हैं ताकि हमें सैलरी मिले, और फिर उस पैसे को उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी को बेहतर बनाएंगी। लेकिन क्या यह सच में हमें खुश कर रहा है, या फिर हम एक एंडलेस साइकिल में फंस चुके हैं जहां हम सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, बिना यह सोचे कि हमें इससे असल में क्या चाहिए? इस अध्याय में लेखक हमें अपने पैसे और अपने जीवन के बीच का संबंध समझाने के लिए एक बेहद सरल लेकिन प्रभावी तरीका बताते हैं, ट्रैकिंग योर लाइफ एनर्जी। इसका मतलब है कि हमें यह जानना चाहिए कि हम अपने हर एक घंटे के बदले कितना कमा रहे हैं, और वह पैसा हमें कितनी संतुष्टि दे रहा है। अब सोचिए, आप सुबह जल्दी उठते हैं, पूरे दिन ऑफिस में मेहनत करते हैं, ट्रैफिक झेलते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, बॉस के प्रेशर को झेलते हैं, और फिर घर लौटते हैं। आप ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पैसे की जरूरत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह पैसा आपको उस संतुष्टि तक पहुंचा भी रहा है या नहीं? इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है, पैसा सिर्फ नोट या बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आपके जीवन के अनमोल घंटे हैं। जब आप कोई भी चीज खरीदते हैं, तो आप सिर्फ अपने बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकाल रहे, बल्कि अपने जीवन के वे घंटे खर्च कर रहे हैं जो आपने उस पैसे को कमाने के लिए दिए थे। अब जरा इस पर विचार कीजिए, अगर आपकी प्रति घंटे की कमाई 300 रुपये है और आप 3000 रुपये की कोई चीज खरीदते हैं, तो आप असल में अपने 10 घंटे की जिंदगी उस चीज के बदले दे रहे हैं। क्या वह चीज वाकई आपके 10 घंटे की मेहनत के लायक है? अगर हाँ, तो बिल्कुल खरीदें। लेकिन अगर नहीं, तो शायद आपको दोबारा सोचना चाहिए। लेखक हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने पैसे को इस नजरिए से देखना चाहिए, क्या यह मेरे जीवन की ऊर्जा का सही उपयोग है? जब आप इस मानसिकता को अपनाने लगते हैं, तो आपका पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि आपको जिंदगी में ज्यादा स्वतंत्रता देने के लिए इस्तेमाल होने लगता है। लेकिन इस अध्याय का असली जादू तब शुरू होता है जब लेखक हमें मनी एंड हैप्पीनेस के बीच के असली कनेक्शन को समझाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तो मैं ज्यादा खुश रहूंगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? लेखक हमें बताते हैं कि पैसा हमें खुशी तो देता है, लेकिन सिर्फ एक सीमित स्तर तक। जब हमारी मूलभूत जरूरतें पूरी हो जाती हैं, जैसे अच्छा खाना, एक आरामदायक घर और सुरक्षित जीवन, उसके बाद पैसा सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाता है। हम जितना ज्यादा कमाते हैं, उतनी ही ज्यादा हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, और फिर हम कभी भी संतुष्ट महसूस नहीं करते। इसीलिए इस अध्याय में हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी लाइफ एनर्जी को सही जगह लगाना चाहिए। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन अगर हम सिर्फ इसे बढ़ाने के पीछे भागते रहेंगे, तो हम अपनी असली खुशी और संतुष्टि को खो देंगे। तो अब आप खुद से पूछिए, क्या मैं अपने जीवन के कीमती घंटे उन चीजों पर खर्च कर रहा हूं जो मुझे सच में खुश करती हैं? अगर जवाब हाँ है, तो आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर जवाब नहीं है, तो शायद यह समय है अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा तय करने का। याद रखिए,
आपका पैसा आपकी जिंदगी के अनमोल घंटे हैं। उन्हें सोच समझकर खर्च करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।